हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। अब पिछली वीडियो में हमने फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट 10 के 10 इम्पोर्टेंट है, पर इन 10 में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट प्लस कोट अपॉन 1 माइनस टेन। किसके इक्वल प्रूव करना है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोशेक। और कई बार ये क्वेश्चन तो सेम आएगा, पर वो कहेगा कि ये प्रूव करो कि tan प्लस कोट प्लस 1। हमें प्रूव करना है कि tan प्लस कोट प्लस 1। क्वेश्चन सेम है, कई बार ये आंसर पूछ लेता है, कई बार ये क्वेश्चन आंसर पूछ लेता है। तो ये किस टाइम पे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा और किस टाइम पे आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, मैं ये दोनों ही इसी क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, किसी भी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि इसमें जो साइन और कोस में चेंज करना है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी दिया हो, आपको पहले कोशिश करो उनको सबको किस में चेंज करोगे, साइन एंड कोस में। अब इससे एक और, इस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी और यूज होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, काम आएगी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, tan को हमने चेंज किया, यहीं कर देता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड। tan को चेंज किया साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस 1 माइनस कोस अपॉन साइन, प्लस कोट को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कोस। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा पूरे के अपॉन, अब इन दोनों का एलसीएम आ गया साइन, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, साइन माइनस कोस। सेम ऐसे इधर एलसीएम ले लेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे के अपॉन, इन दोनों का एलसीएम आ गया कोस, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस माइनस साइन। अब 1 2 3 4 टर्म दे रखी हैं, तो फर्स्ट एंड फोर्थ मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेकंड और थर्ड जो रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी होती है वो यूज कर ली। फर्स्ट एंड फोर मल्टीप्लाई, तो साइन इंटू साइन ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस की मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन माइनस कोस। ब्रैकेट में रखना मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मत खोलना, ब्रैकेट खोलते क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्लस सेम ऐसे ही कोस की कोस से मल्टीप्लाई, ये हो गया कोस स्क्वेयर अपॉन साइन ब्रैकेट कोस माइनस साइन। अब देखो इसमें इन दोनों ब्रैकेट ये दोनों सेम है, साइन माइनस कोस, कोस माइनस साइन, सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क है। तो इस नेगेटिव के फ़र्क को मैंने चेंज किया, क्या किया, देखो मैंने लास्ट वाले इस वाले में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस की जगह हो गया माइनस। बस आपने ये स्टेप ध्यान रखना है, इस स्टेप में इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस की जगह हो गया माइनस। कोस स्क्वायर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोस स्क्वायर रहा। साइन पे कोई नहीं फ़र्क पड़ा, साइन रहा। जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस साइन था तो प्लस साइन हो गया, और प्लस कोस था तो माइनस कोस हो गया। ऐसे इधर साइन स्क्वेयर अपॉन कोस थीटा साइन माइनस कोस। अब इन दोनों का टर्म्स का ले लेते हैं एलसीएम। अब देखो यहाँ पे हमारा दे रखा है कोस ब्रैकेट साइन माइनस कोस, ये साइन ब्रैकेट साइन माइनस कोस। अब ये देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो जो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो हमारा आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन माइनस कोस। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, एक तो ये दोनों टर्म सेम है तो ये रख दी,
दोनों अलग अलग है तो ए साइन कोस दोनों इकट्ठे लिख दिए। अब ऊपर क्या लिखेंगे, देखो इस वाली टर्म्स को पहले इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, बचा क्या साइन, तो साइन वाले की ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बचेगा हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस। ऐसे ही सेकंड वाले में इस वाली टर्म को जब इससे डिवाइड करोगे तो इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कोस बचा, कोस की जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा कोस क्यूब। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा दिया तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये जो मैंने फार्मूला लिखा था इसी वजह से लिखा था। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या लगाया, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और नीचे मैंने लिखा कोस इंटू साइन और साइन माइनस कोस, तो ये इससे कैंसिल। अब देखो अगर आपको ये मिडल टर्म ये वाली सोल्व करना है, इसके बाद ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट मैं दोनों लिख देता हूँ अलग अलग। देखो अगर आपको हमें ये प्रूव करना है तो आप क्या करो, इस साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर प्लस साइन कोस के नीचे साइन कोस लिखो अलग, ठीक है ना। इसमें सेकंड पार्ट में मैं ऐसे लिख देता हूँ कि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर, यहाँ तक तो दोनों सेम है, अपॉन साइन कोस। अब देखो इसमें इस पार्ट को प्रूव करने के लिए क्या करो, इसकी जगह लिख दो 1, क्योंकि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1 होता है, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा साइन इंटू कोस अपॉन साइन इंटू कोस। अब 1 के नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो ये 1 के नीचे लिखोगे तो साइन इंटू कोस, इसके नीचे लिखोगे तो साइन कोस अपॉन साइन कोस। ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 आ गया। 1 अपॉन साइन कितना होता है कोशेक, 1 अपॉन कोस कितना होता है सेक, प्लस 1। ये हमारा आ गया मिडल टर्म, मिडल वाली सॉल्यूशन आ गया कि अगर ये प्रूव करना है तो आपको इसकी जगह 1 लिखो, दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लिखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब 10 कोट में अगर आंसर निकालना है तो आप क्या करो, साइन स्क्वेयर के नीचे अलग लिखो, साइन स्क्वेयर अपॉन साइन इंटू कोस, कोस स्क्वेयर के नीचे अलग लिखो, कोस स्क्वेयर अपॉन साइन इंटू कोस, और साइन कोस के नीचे साइन कोस लिख लो। ये कैंसिल होके 1। अब ये देखो एक साइन से साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो एक साइन अपॉन एक कोस, तो कितना बच गया 10, कोस अपॉन साइन कितना बच गया कोट, ये पूरा कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1। तो ये हमारा, तो यहाँ तक तो चाहे ये प्रूव करना हो या ये पार्ट प्रूव करना हो, यहाँ तक तो आपको ये सेम लेके चलना है। उसके बाद थोड़ा सा चेंज कर लेना, दोनों को मैंने अलग अलग दिखा दिया। इसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 लिखा, उसमें साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की जगह 1 नहीं लिखा। साइन कोस है जो डिनोमिनेटर में, वो दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दिया, तो बाकी आंसर आ गया। मेन है इसमें पहले साइन कोस में चेंज, इधर एलसीएम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म आ जाएंगी, फर्स्ट एंड 4 मल्टीप्लाई होंगी, सेकंड और थर्ड। जो इसका जो सबसे मेन स्टेप है वो यहाँ है, कोस माइनस साइन दे रखा है और यहाँ साइन माइनस कोस है, दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो। तो सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, तो इस प्लस की जगह हो गया ये माइनस, माइनस होते। अब इसका बाद तो नॉर्मल एलसीएम है, एलसीएम लेने के बाद ये आइडेंटिटी यूज हुई है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थैंक यू बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।